हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट 2020 एप्लीकेशन के आवेदन के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट की परीक्षा कब होगी, कब से स्टार्ट होगी इसकी एप्लीकेशन आवेदन भरना, और क्या कुछ इसके पेपर पैटर्न्स हैं। आइए कुछ हम पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करेंगे कि सीटेट 2022 का आवेदन कब से स्टार्ट होगा और क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, क्या इसके आवेदन की प्रक्रिया होगी और कैसे आप इसकी परीक्षा देने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है कि सीटेट 2022 आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं और ये संभावित डेट जो इसकी होगी वो 20 सितंबर से सीटेट की परीक्षा के एप्लीकेशन आवेदन लिए जाएंगे। हम बात करें परीक्षा किस मोड में होगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, काफी विवादित पॉइंट है इस समय को लेकर के। ये परीक्षा ऑफलाइन होने को है या ऑनलाइन, है ना। आइए हम बात करें। जैसा कि परीक्षा जो कराती है वो कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि परीक्षा कराती है। पिछली बार इसने परीक्षा कराया था, एनटीए ने कराया था और ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराई गई। क्लियर ना। तो आइए हम देखें कि अब की बार परीक्षा का क्या प्रावधान है। इवन एनटीए ने परीक्षा को लेकर काफी ऑनलाइन मोड की परीक्षा को लेकर के जैसे हाथ खड़े कर दिए हैं, उससे बहुत सारी परीक्षाएं वो कंडक्ट करा रहा है। जैसे इसमें परीक्षा करा रहा है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का करा रहा है। तो इसलिए क्या हम देख रहे हैं कि जो परीक्षा आपकी सीटेट 2020 की होनी है वो नियर अबाउट ऑफलाइन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हो सकता है और पूरी संभावना है कि प्रक्रिया जो कि फॉर्म आवेदन हो उसके बाद ये डिक्लेयर हो जाए कि परीक्षा ऑफलाइन मोड में होनी है। ऑनलाइन में होने में पॉसिबिलिटी सबसे न्यूनतम है, परीक्षा ऑफलाइन होगी। क्लियर ना। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ परीक्षा पैटर्न है, क्या कुछ एग्जाम है, कैसे आप इसे क्लियर करेंगे, क्या कुछ एग्जाम का पैटर्न होगा। तो आइए हम बात करते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट्स होंगे जिसके आप परीक्षा देते हैं। 150 मार्क्स का होगा जो एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का होगा। 12-30 हाफ आवर जो होंगे इसका टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। क्लियर ना। आइए हम देखेंगे क्या कुछ इसमें सब्जेक्ट होंगे। पहले होगा लैंग्वेज फर्स्ट। हम देखते हैं जो पहला पेपर होगा वो लैंग्वेज फर्स्ट होगा और सेकंड होगा वो लैंग्वेज सेकंड होगा। तो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में जो कि संविधान में जितनी भी भाषाएं हैं, लगभग 22 भाषाएं हैं, किसी एक आप चुनाव कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, इसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी प्रेफरेंस देते हैं, पहली लैंग्वेज का चूज करते हैं। सेकंड लैंग्वेज में आप या तो इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और या फिर संस्कृत सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। आप उर्दू सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। किसी एक ऐसे विषय का आप चुनाव कर सकते हैं जो आपको सेकंड लैंग्वेज के रूप में उसे प्रेफरेंस देनी है। क्लियर ना। आइए हम बात करें। इसके बाद जो होता है आपका आता है सीडीपी, जिसे कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये भी आते हैं, ये 30 क्वेश्चन आता है। तो ये कितने क्वेश्चन हुए, ये 30 क्वेश्चन होगा। ये सेकंड वाला भी 30 क्वेश्चन होगा और ये भी 30 क्वेश्चन आएगा। आइए हम देखें ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर ना। आइए हम बात करें जो लास्ट में आता है वो मैथ्स आएगा। तो मैथ्स भी आएगी, वो 30 मार्क्स के आएंगे। ये पेपर फर्स्ट का हम बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट की प्रक्रिया क्या होगी। पेपर फर्स्ट हम कैसे देंगे, 1 to 5 लेवल फर्स्ट कहते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो ओवरऑल 150 क्वेश्चंस आते हैं, 2 and 30 मार्क्स, मतलब 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे का परीक्षा होता है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 30 क्वेश्चन सीडीपी का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जैसा कि आप लोगों ने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया होगा, डीएलएड किया होगा, डाइट किया होगा, जेबीटी हुआ, बीएड हुआ, इन सब में आपने पढ़ा होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान आपने पढ़ा होगा। वहां से 30 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं सीटेट के कुछ कोर टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है पूछे जाने की, और हर बार यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। हम देखें जैसे पियाजे की थ्योरी पूछी जाती है। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछा था। वाइगॉस्की सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, वाइगॉस्की की सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोई चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। कई सारी ऐसी थ्योरी जो उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और कोशिश रहेगी आपको और भी क्लासेस से प्रोवाइड की जाए। सीटेट की प्रिपरेशन इसी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपको बेहतर तरीके से कराने के लिए पहल की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा सपोर्ट करिए इस चैनल को और इस चैनल से आप जुड़े रहिए सीटेट के नए नए अपडेट्स के लिए और इसके एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए हम देखते हैं ईबीएस। ईबीएस में आपको कहां से पढ़ना है? ईबीएस में आप प्रेफरेंस करेंगे एनसीईआरटीज को। एनसीईआरटी कौन किस किस क्लास की? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी को आप प्रेफरेंस देंगे तो ईवीएस सेक्शन में आप काफी अच्छा कुछ परफॉर्म कर पाएंगे और 30 में मैक्सिमम आप 25-28 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मैथ्स बिल्कुल बेसिक पूछी जाती है जो लेवल 1 में पूछा जाता है, कोई खास मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती, बस वही परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन, इन्हीं सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लैंग्वेज का प्रेफरेंस ले सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में एक पैसेज होगा, एटलीस्ट 10 मार्क्स के पैसेज होंगे। फिर आपके ग्रामर पोर्शन से होगा। ग्रामर में आपके वचन हो सकते हैं, एक वचन, बहुवचन, कई तरीके से मुहावरे, लोकोक्तियां, है ना, कुछ ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड होंगे, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करें सेकंड लैंग्वेज की। अच्छा, 15 नंबर का तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? कंटेंट देखने को मिलेगा और 15 मार्क्स से पैडागॉजी के देखने को मिलते हैं। हम बात करें 15 मार्क्स का पैडागॉजिकल सेक्शन, पैडागॉजी शिक्षण विधि कहते हैं, 15 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। ये तो 15 का हो जाएगा, 15 यहाँ ईवीएस में भी, 15 यहाँ मैथ्स में भी, ओवरऑल 75 मार्क्स के हो गए। पैडागॉजी सेक्शन शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथोडोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्लासरूम टीचिंग को कैसे करेंगे, इन सब बेसिक कंसेप्ट को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी हेल्प करता है सीटेट को क्वालिफाई करने में। तो एक बेसिक समझ के साथ आप सीटेट की परीक्षा देंगे, बट श्योर है आपका क्वालिफाई होगा सीटेट और एक अच्छे स्कोर से अपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसे आप क्वालिफाई करेंगे और अच्छे स्कोर के साथ आप जो आने वाली विभिन्न परीक्षाएं हैं केंद्र की और राज्य की, केवीएस हुआ, DSSB हुआ, यूपी में सुपर टेट हुआ, इवन और भी स्टेट की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, आप उन्हें आसानी से क्लियर करके आप एक टीचर बनने के सुनहरे अवसर को आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे आप क्लास के साथ बने रहेंगे और आगे हम ऐसे ही आपको कोशिश पूरी रहेगी आपकी सीटेट के कुछ पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएं। सीटेट के कुछ पोर्शन, सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, बेसिक मैथमेटिक्स हुआ, आपकी लिटरेचर भी, लैंग्वेज फर्स्ट हुआ, लैंग्वेज सेकंड हुआ, तो कोशिश रहेगी आपको कुछ अच्छे मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड करने की। टीचिंग मेथोडोलॉजी में कैसे आप टीचिंग करें, तरीके क्या है, इसको जानने के लिए आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर